तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो होने वाली है ईयर सेट्स के रिलेटेड। ईयर सेट्स मींस हैंड्स फ्री, एयरपॉड्स एंड हेडफोन्स। तो अगर आप इन चीजों के बारे में इंटरेस्टेड हैं या इनमें से किसी भी चीज को बाय करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या है ना कि हमें कोई भी चीज बाय करनी हो तो उससे पहले हम बहुत ज्यादा उसके बारे में रिसर्च करते हैं। इट्स नेचुरल इन ऑल ह्यूमंस, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता यार कि उसके पैसे बार बार एक ही चीज में वेस्ट हो जाएं। तो इस वीडियो में मैं यही बात आपको एक्चुअल में समझाना चाहता हूं कि किस तरह आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं एक अच्छी प्रोडक्ट बाय करके। मसला ये है कि अच्छी प्रोडक्ट बाय कैसे करें। सो सिंपली अभी के लिए मैं आपको कोई एग्जैक्टली प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन एक अच्छी प्रोडक्ट बाय करने के लिए मैं कुछ टिप्स आपको जरूर बता सकता हूं। तो चाहे आप हैंड्स फ्री बाय करें, एयरपॉड्स बाय करें या एक हेडफोन बाय करें, ये तीन या इनके अलावा कोई भी इन जैसी प्रोडक्ट हो, उनका एक्चुअल में काम सेम होता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट करना है कि एक्चुअल में हमें किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले साउंड के बारे में, जो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि हर इंडिविजुअल को अपना फ्लेवर पसंद है। मींस साउंड्स के फ्लेवर होते हैं। मींस कुछ लोगों को बेसी साउंड पसंद है, कुछ को ज्यादा शार्प, वैसे ज्यादा शार्प नहीं, नॉर्मल शार्प साउंड्स पसंद होती हैं, और कुछ को इन दोनों के सेंटर में साउंड्स पसंद होती हैं। यहाँ पे जो रैप सॉन्ग्स और बीट सॉन्ग सुनते हैं उनके लिए बेसी साउंड्स, और इस साइड पे सुरीली आवाजें और बारीक आवाजें शार्प साउंड में आ जाती हैं। और इसके बाद आ जाते हैं हम सेंटर में, जहाँ पे मीडियम सी साउंड्स होती हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे के आवाजों के बीच में फर्क बताता हूँ। अगर एक नॉर्मल इंसान को यूज करने के लिए हैंड्स फ्री दी जाए जिसमें बेस जरा अप हो, तो क्या होगा कि उसके कानों में थोड़ी देर बाद पेन स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी साइड पे अगर एक रैप सॉन्ग सुनने वाले को नॉर्मल हैंड्स फ्री दे दी जाए तो उसके लिए वो एक मीठे शवारमे से कम नहीं होगा। तो आई थिंक अभी आप समझ चुके होंगे कि किस तरह की साउंड आपको अच्छी लगती है और किस तरह की साउंड आपको बुरी लगती है। तो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये टिप दूंगा कि आप ऑनलाइन बाय करने से गुरेज करें। यहाँ पे ऑफलाइन मार्केट इसलिए बेहतर रहेगी कि आप अपने उसी देसी स्टाइल में जाके एक एक प्रोडक्ट टेस्ट करके थोड़ी सी सलाम दुआ के साथ वो चीज बाय कर सकते हैं। तो साउंड के बाद आ जाता है माइक। अगर इस जगह पे आप मेरी राय लें तो मैं माइक को बहुत ही जरूरी चीज समझता हूं, फिर चाहे वो हैंड्स फ्री हो, एयरपॉड्स हो या हेडफोन। माइक इज टू मच इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस प्रोडक्ट। अभी मैं हेडफोन से बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि हेडफोन ज्यादातर गेमर्स इस्तेमाल करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन गेम्स में आधे पैसे कन्वर्सेशन के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हेडफोन के माइक की क्वालिटी अच्छी होगी तो एक्स्ट्रा माइक बाय ही नहीं करना पड़ेगा। इस फैक्टर में तो बात बन जाती है कि एक्स्ट्रा माइक ऐड कर सकता है बंदा किसी भी पीसी में, लेकिन अगर बात आ जाए हैंड्स फ्री या एयरपॉड्स की, उसमें एक्स्ट्रा माइक नहीं ऐड हो सकता। तो मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से एयरपॉड यूज कर रहा हूँ और मैं इसका यूज टू हो गया हूँ, क्योंकि मुझे हैंड फ्री अच्छी नहीं लगती। और इवन के एयरपॉड्स के साथ भी इस हद तक यूज टू हो गया हूँ कि अगर मैं रनिंग भी करूँ तो फिर भी मेरे कान से वो नहीं गिरते। बात हम एयरपॉड्स की कर रहे हैं, मेरी रनिंग की नहीं। लेकिन उसमें मुझे सबसे बड़ा मसला क्या पेश आया कि उसके माइक की क्वालिटी बहुत ही बकवास। मैं ऑलमोस्ट 2 बार चेंज कर चुका हूं। ओरिजिनल एयरपॉड्स की बात नहीं कर रहा, उतने में तो एक मोबाइल आ सकता है, तो अवॉइड। माइक का मसला उस वक्त पेश आता है जब आपको कॉल करनी होती है। जब आप एक बार एयरपॉड्स इस्तेमाल करते हो ना, तो क्या होता है कि आपका उतारने को दिल नहीं करता अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हो। तो उसमें अगर कॉल आ जाए तो आपको उतारना पड़े तो वो बहुत बड़ा झंझट बन जाता है, क्योंकि पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ता है ब्लूटूथ से, फिर आपको कॉल सुननी पड़ती है और फिर दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ता है। और अगर किसी एयरपॉड्स की माइक क्वालिटी और साउंड क्वालिटी दोनों ही बेहतर हो तो वो ओके। और नेक्स्ट पॉइंट पे जंप करने से पहले मैं आपको ये प्रेफर करता चलो कि आप भी एयरपॉड यूज करें, क्योंकि बंदा कूल लगता है। कूल लगे ना लगे, लेकिन बंदा हैंड्स फ्री या फ्री हैंड हो जाता है, और आप उसे इवन के ड्राइविंग के दौरान भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई वायर नाम का झंझट नहीं होता। और इस पॉइंट पे हम बात करेंगे बैटरी के बारे में, क्योंकि अभी थोड़ा सा हैंड्स फ्री वाले साइड पे हो जाएं, सो हेडफोन्स और एयरपॉड्स वाले सुने। बैटरी की क्वालिटी और बैटरी की टाइमिंग दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं एयरपॉड्स और हेडफोन्स में, क्योंकि अगर कोई मैन्युफैक्चरर
मिलियन पावर बैटरी के ज्यादा कर दे तो वेट प्रोडक्ट का ज्यादा हो जाएगा, और दूसरी साइड पे अगर मिलियन पावर कम कर दिए जाए तो बैटरी की टाइमिंग कम हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए बेहतर होगा कि आप जेनरिक प्रोडक्ट से गुरेज करें। जेनरिक मींस ऐसे प्रोडक्ट जो ओरिजिनल नहीं होते, उन्हें सिंपल जुबान में चाइना की प्रोडक्ट नहीं, चाइना दा माल कहा जाता है, क्योंकि एक अच्छी कंपनी में सबसे बेहतर चीज ही उनका सॉफ्टवेयर होता है जो एक्चुअल में हर चीज को हैंडल करता है। एंड ट्राई टू फाइंड, अगर किसी प्रोडक्ट में साउंड क्वालिटी, माइक क्वालिटी और बैटरी क्वालिटी अच्छी हो, वो प्रोडक्ट। और फाइनल चीज आ जाती है बिल्ड क्वालिटी, जो कि एक अच्छी कंपनी ही बना सकती है। और नो डाउट बिल्ड क्वालिटी के शशके हर कोई पहचान जाता है। अगर आप हैंड्स फ्री बाय कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी का अंदाजा आपको उसकी वायर और उसके बड से हो जाएगा, जिसे आपके पेरेंट्स नो डाउट नो शेम टूटियां कहते हैं। और अगर आप एयरपॉड्स बाय कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का अंदाजा उसकी टिक टिक से हो जाएगा, जो कि आपको मैं सिनेमैटिक्स में दिखा दूंगा। एंड फाइनली हेडफोन्स, उसकी क्वालिटी का अंदाजा आप खुद लगा लीजिएगा, क्योंकि हर चीज मैं नहीं बता सकता। एंड दिस इज अनस गुलपीर, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।